अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंजिन DS टैबलेट्स के बारे में। इसकी कंपोजिशन में सेरिटोपेप्टिडाइज होता है जो कि 10 mg में अवेलेबल है और इस मेडिसिन का ताल्लुक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ट्यूम्फिसेंट ऑरल एंजाइम से है। इसके एक बॉक्स में ये 20 टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं और ये 20 टैबलेट्स जो हैं ये आपको 480 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगी, तो आप लेकर इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसको हीलेक्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे, बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे और बात कर लेंगे इसकी कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, इसकी डोजेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं डेंजिन DS टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस में ये कि इसका इस्तेमाल यानी डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल जो है बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। तो चंद कंडीशंस ऐसी हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है टूथिक में, यानी आपके अगर दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है तो ऐसी कंडीशन में आप डेंजिन DS का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। पीरियड्स डिस्कम्फर्ट में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। आर्थराइटिस यानी इसमें जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ओसिटो आर्थराइटिस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो पेन होती है, जो इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डेंजिन DS का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है। नेक्स्ट, बॉडी एक्ट में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। अगर आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके पट्ठों में दर्द है यानी स्पैज्म का प्रॉब्लम है, पंजाबी में इसको बोलते हैं कि कड़ल पड़ रहे हैं, तो उन स्पैज्म को ठीक करने के लिए इस डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है। फाइब्रोमिलेजिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है और वो लोग जो कहते हैं कि हमें आधे सर में दर्द होता है यानी सीवियर माइग्रेन्स में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। आपको एंजाइटी है, आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, सिनोसाइटिस का पेन है, लेरिंजाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में भी डेंजिन DS का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। आपका गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है तो उस कंडीशन में भी आप डेंजिन DS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, आपके कान में दर्द है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ हार्ट कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। अल्लाह ना करे आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उस पेन को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बैकिक में, आपके शोल्डर में दर्द है तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टेंडोनाइटिस में, स्प्रेन्स में, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें दर्द की सूरत में हम डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप भी ऐसी कंडीशंस में डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें कि डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपको नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, बुखार हो सकता है, कब्ज हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्किन पर रैश का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कफ का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है, उसके बाद आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसकी वार्निंग्स की, तो डेंजिन DS की वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि आपने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट, अगर आप कोई ऑपरेटिंग मशीनरी वर्क करते हैं तो आपने वो करने से पहले डेंजिन DS टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कोई लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपको डेंजिन DS में मौजूद इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपने तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। तो इसकी ड्रग इंटरेक्शंस में ये मेडिसिन जो है कुछ ड्रग्स को इंटरेक्ट कर सकती है, जैसा कि आइबोप्रोफिन को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है, डाइक्लोफेनी को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है, निप्रोक्सिन को ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है और हेपरिन को भी ये मेडिसिन जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आपने इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बाद करना है। नेक्स्ट, बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो इसकी डोजेज में ये कि डेंजिन DS टैबलेट जो है ये आप ऑरली यूज करनी है। आपने दिन में 3 दफा आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दिन में 3 दफा, या फिर जैसे उनको उनका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे ही इसकी डोजेज और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें और इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही मेरी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।